बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज का दिन काफ़ी बिज़ी दिन था। आज सुबह पहले चूँकि हमेशा से जब से खान साहब जेल में हैं, जुमेरात का दिन वकला से उनकी मुलाकात का दिन तय होता है और जुमेरात को दिन 2 बजे के करीब हमें मुलाकात के लिए अलाउ किया जाता है जेल हुकाम की तरफ से। ये अटक में भी यही सिलसिला था और अडियाला में भी यही दिन जो है वो वकला के लिए मुख्तस किया गया है। तो आज चूँकि हमारी हाई कोर्ट के अंदर जो बेल की प्रोसीडिंग्स थी साइफ़र केस के अंदर, उसका भी 2 बजे का टाइम चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय कर रखा था। तो फिर हम मुलाकात के लिए पहले चले गए अडियाला। और एक बड़ी सैड और अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि ये इमरान खान साहब का राइट है और वकला का, उनके जो वकला हैं उनका राइट है कि वो उनके साथ कानूनी मामलात के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से मुशावरत करने के लिए मिल सकते हैं। ये आइन उनको हक़ देता है। लेकिन इसमें भी हमारे साथ जो है वो नेगोशिएशंस और बारगेनिंग की जाती है कि अगर अदालत ने 4 वकला को मिलने की इजाज़त दी है तो जेल हकाम हमें कहेंगे कि हम 2 को मिलवा सकते हैं या 1 को या 3 को, आप बाकी जो है उसको कट शार्ट करें, कट डाउन करें। तो अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की, इनफैक्ट 7 लोगों की मुलाकात का कोर्ट से परमिशन था जो डिफरेंट केसेस के अंदर उनके काउंसिल हैं, लेकिन सिर्फ 3 को मिलने की जो है वो इजाज़त दी गई। और इसके साथ आज खान साहब के जो फिजिशियन हैं उनसे भी उनको मुआयना उनका करने के लिए कोर्ट से हमने परमिशन ली थी, तो उनकी भी मुलाकात हुई और उन्होंने खान साहब का मुआयना किया। उसके हवाले से वो ख़ुद भी प्रेस टॉक कर चुके हैं और लेटर ऑन आपको उनका एक डिटेल्ड जो वीडियो स्टेटमेंट है वो भी सोशल मीडिया पे नज़र आएगा। बिकॉज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो हमारे लिए दरवाज़े बंद हैं, खान साहब के लिए दरवाज़े बंद हैं कि उनसे रिलेटेड कुछ भी जो है वहाँ पे नहीं चलाया जा सकता। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे और हैं, और कि खान साहब की जो फ़िज़िकल कंडीशन है, जो उनकी सेहत है वो किस तरह से है। बिकॉज़ बहुत सारी स्पेकुलेशंस इस हवाले से, आई डोंट नो कि वो कहाँ से जनरेट होती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं, लेकिन बहुत सारी स्पेकुलेशंस जो हैं इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। तो उसको डिटेल्ड एड्रेस करके जो उनके ज़ाती मौलिज हैं शौकत खानम से, जो पहले भी प्रीवियसली उनको देखते आ रहे हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको वो बड़े डिटेल से इंशाल्लाह कुछ ही देर में आप लोगों के लिए वो उनके जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। और बाकी जो वकला के साथ खान साहब की मुलाकात रही उसके अंदर उन्होंने जो बहुत बड़ा कंसर्न शो किया वो फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो इस टाइम इज़राइल और फ़लस्तीन में हो रहा है उसके हवाले से खान साहब बहुत कंसर्न थे। और उनका ये कहना था कि लाइक इट वाज सो एविडेंट, ये ऐसे क्लियर नज़र आ रहा था कि खान साहब का बस नहीं चल रहा, कि वो चाहते हैं कि वो अपने जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं जो इस मुश्किल वक्त में गुज़र रहे हैं और जिनका बिल्कुल ये ड्यू राइट है कि वो अपने घर के लिए, अपने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए, अपने घर की आज़ादी के लिए जदोजहद करें, कोशिश करें और बाय एनी मीन्स नेसेसरी, ये उनका राइट है। तो खान साहब चाह रहे थे कि वो उनके साथ, और खान साहब ने ये डायरेक्शंस भी कि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पे हम इजहार यकजहती करेंगे और उनके साथ खड़े हैं हम। और दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक़ की पामाली का सिलसिला चल रहा है, ख़वातीन, बच्चे, किसी को ना बुज़ुर्ग महफूज है, ना बच्चे ना ख़वातीन, 6-6 महीनों से जो उनकी बेल्स हैं वो लग नहीं रही हैं और किसी किस्म के जो कानूनी इख्तियारात और हकूक़ इस मुल्क का आइन जो है अपने शहरियों को देता है वो सारे उनसे छीन लिए गए हैं। उस हवाले से खान साहब जो है उन्होंने कहा कि आप हद्दुल वसा जो है वो कोशिश करें, मेरे केसेस को अगर आप कम तवज्जो भी देंगे तो मुझे उसमें मलाल नहीं है, लेकिन मुझे ये चाहिए कि जो मेरे पाकिस्तानी हैं, जो मेरे लोग हैं, उनके जो हुकूक़ हैं उनको इंश्योर करने के लिए ज़रा भर कोताही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा खान साहब ने जो मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस जो पार्टी के हवाले से या वकला की अपनी लीगल टीम के हवाले से दी, उनको ऑब्वियसली डिस्क्लोज़ करना मेरे इख्तियार में नहीं है। वो जिस के लिए रिक्वायर्ड थी या डायरेक्टेड थी वो उस शख्स तक पहुंचा दी गई। फिर अडियाला से निकल के हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। बहुत शॉर्ट टाइम था, वी रीच देयर, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब को शायद उन्हें ये पता चल गया कि आज हमारा उधर भी है, तो उन्होंने कोई कम से कम 1 घंटा
मज़ीद जो है उसको वेटिंग में रखाया कि शायद उससे हमारा फ़ायदा हो गया। 1 घंटा वेटिंग के बाद हम जब वहाँ पहुँचे और उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो ये मैं यहाँ पे ये बावर कराना या आपको इसकी याद दहानी ज़रूर कराना चाहूँगा कि ये पोस्ट अरेस्ट बेल है और हार्डली एवर मैंने कभी ऐसा देखा हो पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है उसके अंदर कि पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर 2 एडजर्नमेंट्स हो चुकी हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर या बेल के अंदर जो आर्गूमेंट्स हैं वो 1 दिन के अंदर कंक्लूड होके और उसकी जजमेंट आती है वेदर बेल इज़ डिसमिस्ड और ग्रांटेड। ऐसा नहीं होता कि आप 2 तारीखें इस बात पे डाल दें कि मैं बेल के आर्गूमेंट्स, ये ट्रायल नहीं हो रहा, ये बेल है। और बेल का जो प्राइमरी और बेसिक मकसद होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि कोई भी शख्स जो है वो बेगुनाह बिहाइंड बार्स ना रहे, और ख़ास करके ऐसा शख्स जिसका कोई फ़्लाइट रिस्क नहीं है। फ़्लाइट रिस्क से मुराद ये है कि जो इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाएगा और अपने मुकदमात के अंदर अपनी जो हाज़िरी है वो अदालत में यकीनी बनाएगा। इस बात का सबूत इमरान ख़ान के हवाले से इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इमरान ख़ान जब जेल से बाहर थे, जब उनके पास ये मौका मौजूद था, अगर वो चाहते तो वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर जाते और उनके ऊपर 182 केसेस थे, 182 182 केसेस, लेकिन वो उन सारों के अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंस इंश्योर की, उन सारों को फॉलो किया और अपनी हर अदालत के अंदर हाज़िरी यकीनी बनाई। तो जो शख्स उस टाइम पे अपनी हाज़िरी यकीनी बनाता रहा और इस मुल्क को छोड़ के नहीं गया और कोर्ट से और अदालती निज़ाम से भागने की कोशिश नहीं की, तो वो अब क्यों कर भागेगा। और दूसरा जो इसमें बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि किसी भी जो अक्यूज़ड है, कानून के अंदर जितनी देर तक उसके ऊपर मुल्ज़िम है, वो इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता, उसको कानून बेगुनाह तसव्वुर करता है। और ये इसके पीछे लॉजिक जो बेल के पीछे ये है कि कोई भी बेगुनाह शख्स जो है वो बिहाइंड बार्स ना रहे और उसको अच्छे तरीके से अपना जो डिफेंस है, जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगे हुए हैं, उनको डिफेंड करने का, उसके अगेंस्ट अपना दिफा करने का प्रॉपर मौका मिल सके और उसको उस चीज़ के अंदर उसका जो बिहाइंड बार्स रहना है वो असरअंदाज ना हो। लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर इतनी क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से और डिफेंस की तरफ से जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, ये मेरा करना बनता नहीं है, ना ये मेरा इख्तियार है। इसका फ़ैसला जो है वो अदालत करेगी और चीफ़ जस्टिस जो है वो करेंगे कि किस जो उनको विच इंटरप्रटेशन ऑफ द लॉ उनके नज़दीक जो है वो ज़्यादा बेहतर है। लॉ की हमेशा मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस रहती हैं, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज की प्रोसीडिंग में एक चीज़ जिसने मुझे हैरान किया वो ये थी कि जितने भी कानूनदान हैं, जितने भी वकला हैं, वो अदालत को असिस्ट करते हैं। किसी का ये मानना है कि इस शख्स को बेल ग्रांट करना बनता है, किसी का मानना है कि नहीं बनता। लेकिन आज एक हैरान कुन चीज़ मेरे सामने आई कि जो प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से ये कहा गया कि बेल अप्लाई ही नहीं करनी चाहिए थी, इमरान अहमद ख़ान के मुकदमा में बेल अप्लाई ही नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि बेल का जो हक़ है, जो कानून देता है, उसको ही ख़त्म करने के हवाले से दलाइल दिए जाते रहे। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो पाकिस्तान में या दुनिया में कॉमन लॉ जहाँ पे भी है, ये कभी नहीं होता कि जो आपका बेल का राइट है आप उसको डिनाई करना शुरू कर दें। बेल का हक़ आपका बुनियादी हक़ है जो कानून आपको देता है। और हर शहरी, मुझे समझ नहीं आती कि इमरान ख़ान के मामले में सारे के सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, सारी की सारी जो कानून की सदियों से बनी हुई कॉमन लॉ की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे डेविएट क्यों कर लिया जाता है। आज दूसरे दिन, पहले आज से कोई 3-4 दिन पहले इसको आज के लिए एडजर्न किया और अब दोबारा हाई कोर्ट ने इसको मंडे के लिए एडजर्न कर दी है और आर्गूमेंट्स जो हैं वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और वो फिर दोबारा मंडे को वहीं से रिज्यूम करके अपने आर्गूमेंट्स जो है वो देना शुरू करेंगे। तो मेरी इसमें इस्तदाद ये है, बहसीयत इर्रेलेवेंट, इस चीज़ को छोड़ दें कि मैं चूँकि इमरान ख़ान की जो डिफेंस है उसकी तरफ से कोर्ट के अंदर पेश होता हूँ या अपीयर होता हूँ या उस टीम का हिस्सा हूँ, तो मैं उस वजह से ये कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ डिसमिस करें या उसको ग्रांट करें, लेकिन बेल का फ़ैसला करें। अब इसमें एक खदशा जो मज़ीद इमरान ख़ान साहब के केसेस में होता आ रहा है कि फ़ैसला करने के बाद उसको महफूज कर दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी इन इट सेल्फ
इससे बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी क्या होगी कि इंसाफ के जो पासदार हैं, जो मुहाफ़िज़ हैं, जिनका ये ज़िम्मा है कि वो पूरे मुल्क के शहरियों को इंसाफ फराहम करेंगे, उनके फ़ैसला महफूज कर लेने से एक शख्स जो है वो बिहाइंड बार्स है। वो दिन, जितने दिन वो फ़ैसला महफूज है और वो बाहर नहीं आता, बिलफर्ज फॉर एग्ज़ाम्पल वो इमरान खान साहब को बेल जो है वो ग्रांट कर देते हैं, लेकिन उस फैसले को अनाउंस करने के लिए वो मज़ीद 10 से 15 दिन या 1 महीना लेते हैं। तो वो जो 1 महीना इमरान खान साहब बिहाइंड बार्स रहेंगे, उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो किसके खाते में डाला जाएगा? जब कानून ये तस्लीम करता है कि उन्हें बिहाइंड बार्स नहीं रहना चाहिए, उसके बावजूद वो फैसले के महफूज हो जाने की वजह से वो 1 महीना मज़ीद रहते हैं या 10 दिन रहते हैं, उसका जवाबदेह कौन है? लेट अलोन आप इस बात को, और ये बात यहाँ पे जो बहुत बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि ये ट्रायल नहीं हो रहा, इस बात का फ़ैसला नहीं हो रहा कि इमरान खान इस मामले में कसूरवार हैं या नहीं हैं। ये महज इस बात का फ़ैसला है कि इमरान खान को ज़मानत मुहैया की जाएगी, जो सिंपल अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊं तो सिर्फ इतना फ़ैसला करना है, क्या अदालत समझती है कि इमरान खान इस मुल्क को छोड़ के भाग जाएंगे और अपनी जो प्रेजेंस है वो अदालत के अंदर इंश्योर नहीं करेंगे? सिर्फ इस बात का फ़ैसला करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बात किसी भी शख्स से इस मुल्क के अंदर ढकी या छुपी है, खा वो अपोजिशन में हो, इमरान खान साहब की मुखालिफ जमात से हो, खा वो उनके हामी जमात से हो, खा वो सिस्टम का कोई आदमी हो, कोई भी शख्स हो, सबको ये क्लियर है कि इमरान खान इस मुल्क को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, ना वो जाना चाहते हैं। उनकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर्ड होगी। और जहाँ तक साइफ़र केस के हवाले से बात है, तो इसमें तो सिरे से जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनके ऊपर इल्ज़ाम है, पहला इल्ज़ाम कि उन्होंने साइफ़र जो है वो अपनी कस्टडी में रखा, और दूसरा फिर उन्होंने साइफ़र को लहराया जिससे जो है वो मुल्क को नुकसान हुआ। तो ये तो सरासर बेबुनियाद बातें हैं, सरासर बेबुनियाद बातें। इसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब की टीम की तरफ से बड़े मुदल्लल और तफसीली दलाइल जो हैं वो कंक्लूड कर दिए गए, आर्गूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इमरान खान साहब की टीम की तरफ से। अब इस मामले में देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला देती है, और क्या उस फैसले को देने के बाद उसको अनाउंस भी किया जाता है या महफूज कर लिया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिनको सोमवार के दिन जो है, सोमवार के दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। फ़िलहाल हमारी ये इस्तदा है, मैं ये समझता हूँ कि अब सोमवार से आगे इसको मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए। जो फ़ैसला देना है उसको दें और उसी दिन इसको अनाउंस करें, बिकॉज़ आप मुजरिम बन रहे हैं। अगर आपके फ़ैसले डिले करने से, महफूज करके ना सुनाने से, कोई भी शख्स, खा वो इमरान खान साहब हो, खा वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, अगर वो अदालत के किसी इक़दाम की वजह से नाहक एक लम्हा भी बिहाइंड बार्स रहता है, तो आप डायरेक्टली मुजरिम बनते हैं। इस मुल्क के लोगों का यहाँ के निज़ाम इंसाफ से एतबार उठ जाएगा, तो उसके बाद आपको कोई सल्यूशन नज़र नहीं आएगा। ये लॉलेसनेस और कंप्लीट एनार्की की तरफ चला जाएगा। तो मेरी अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से इस्तदा है कि खुदारा आप जो है आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें और फिर उसको सुनाएं। ये महफूज करने वाली रविश जो है इसको ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया।